एनर्जी। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम या एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम को हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके एंड पे ए एस ई ऐड कर देते हैं। जैसे लैक्टोज है तो इसमें ओ एस ई रिमूव करके ए एस ई कर देंगे तो ये इंजाइम का नेम आ जाएगा। इसका मतलब है कि लैक्टेज वर्क कर रहा है, ये स्पेसिफिक है लैक्टोज के लिए। इसी तरह माल्टोज है तो इसके एंड पे हम माल्टेज लगा देंगे। लिपर्स के लिए जो इंजाइम्स हैं उसमें लाइपेजेस कर देंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड है। जैसे हाइड्रोलिसिस, अगर कोई एंजाइम हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज कर रहा है तो उसके लिए हम उसको नाम देंगे हाइड्रोलेसिस का। इसी तरह अगर आइसोमराइजेशन प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है तो उसके लिए हम नाम दे देंगे आइसोमरेसिस का, कि उसके एंड पे ए एस ई जो है ये हमारे पास आ रहा है। इस तरह अगर फास्फोरिलेशन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे फास्फोरिलेसिस का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये दो अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड क्लासिफिकेशन है कि सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड, कि एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है और कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएंगी कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएक्शन की टाइप कौन सी है। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा हमारे पास वो सक्सिनिक एसिड है, और जो रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है वो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। एक और क्लासिफिकेशन जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट सिंथेसाइज, प्रोडक्ट कौन सा सिंथेसाइज हो रहा है। जैसे माल्टेज है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट के अंदर, तो फ्यूमारेट हमारे पास प्रोडक्ट है तो इसकी बेस पे हम नाम दे देंगे जो एंजाइम को प्रोडक्ट को बना रहा है फ्यूमारेट है तो इसी की मुनासबत से हम इसको नाम दे देंगे फ्यूमारेज। तो प्रोडक्ट कौन सा सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये नॉमेनक्लेचर था जनरल, लेकिन इसके अंदर एम्बिगुइटी थी। बहुत सारे नाम जो हैं वो मैच हो रहे थे और एक ही एंजाइम के कई नाम जो है कई नाम से यूज हो रहा था। तो देन आईयूबीएम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसने नाम रिकमेंड किया, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके मुताबिक एंजाइम्स को डिफरेंट नाम दिए गए। और वो नाम जो है ट्रिवियल नेम भी हैं और सिस्टमेटिक नेम भी हैं। ट्रिवियल नेम के अंदर कॉमन नेम है जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, और सिस्टमेटिक नेम जो हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है वो नाम असाइन किया गया। ये जो नाम है बेसिकली असाइन किए गए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन द कैटालाइज। इसके एंड पे हम ए एस ई ऐड कर देते हैं। अब एंजाइम कमीशन जो है इसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग है उसमें सबसे पहले ईसी लिखा जाता है, ईसी स्टैंड फॉर एंजाइम कमीशन। और देन जो है 4 डिजिट के ऊपर उसका एक एंजाइम का एक कोड जो है वो कंसिस्ट करता है, जो 4 डिजिट हैं। अब वो जो 4 डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, देन सब क्लास, सब क्लास, और जो फोर्थ डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम को या सीरियल नंबर को, कि कौन सा एंजाइम जो है सब क्लास के अंदर मौजूद है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिस्टमेटिक नेम है तो सबसे पहले उसमें ईसी आ जाएगा, एंजाइम कमीशन एंजाइम। और देन जैसे ये लिखा हुआ ईसी एंजाइम कमीशन 1, ये उसकी क्लास होगी, ये सब क्लास, ये सब क्लास, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम के इस सीरियल नंबर के ऊपर कौन सा एंजाइम जो है ये रखा गया। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि कौन सी क्लास है। जैसे अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारे पास ईसी 2 2.7.1.1, ये अब कोड जो है ये स्पेसिफिक है हेक्सोकाइनेज के लिए। तो इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं बारी बारी कि ये कहाँ से ड्राइव किए गए हैं और कैसे हैं। तो अगर हम सिस्टमेटिक नाम की बात करें तो आईयूबीएम
IUPMB के मुताबिक जो सिस्टम है एंजाइम नोमेनक्लेचर का, इसको हम 6 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली अब 7 हैं लेकिन हम 6 को डिस्कस करेंगे। जो EC1 है, जैसे यहाँ पीछे मैंने बताया कि EC2 है, तो इसी जो है, अब इसी जो है EC1 ये स्पेसिफिक है ऑक्सीडोरिडक्टेज के लिए, EC2 ये स्पेसिफिक है ट्रांसफरेजिस के लिए, EC3 ये स्पेसिफिक है हाइड्रोलेजिस के लिए, 4 लाइगेजिस के लिए है, EC5 आइसोमरेजिस के लिए है और EC6 लाइगेजिस के लिए है। तो EC जो पहला डिजिट है, जो पहला हमारे पास पॉइंट आएगा, जो क्लास आएगी, वो हम यहाँ से ले लेंगे। EC1, EC2, EC3, अगर EC1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज है, EC2 लिखा हुआ है तो ट्रांसफरेजिस है, EC3 है तो हाइड्रोलेजिस है, EC4 है तो लाइएजिस है, EC5 है तो आइसोमरेजिस है, EC6 है तो वो कौन सी क्लास होगी हमारे पास, वो लाइगेसिस क्लास होगी। अब फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है EC1 जो भी हेक्सोकाइनेज के लिए की थी, तो EC2 इसका मतलब है ये अब हमारे पास EC एंजाइम कमीशन और 2 जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेजिस को, जो क्लास है हमारे पास ये ट्रांसफरेजिस। अब 7 जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब सब क्लास को, और इंडिकेट क्या कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप, इस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 जो है ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफरेजिस क्लास है तो कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। और 1 जो है ये इंडिकेट कर रहा है सब सब क्लास को कि अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा, तो जहाँ पे जो एक्सेप्टर है ये अल्कोहल ग्रुप इस फास्फेट को एक्सेप्ट करेगा। और जो लास्ट जो फोर्थ डिजिट है हमारे पास, ये सब सब क्लास जो सॉरी ये स्पेसिफिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है ATP डीहेक्सोल 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज मींस हेक्सोकाइनेज। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम ATP टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज, कि ये इसका फंक्शन है। ये जो कोड हमने लिखा है इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसफर करेगा फास्फेट ग्रुप को फ्रॉम ATP टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमें एंजाइम कोड से मिलती है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेज को, ये इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 1 को। और जो हमारे पास ये 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंजाइम एक्ट करेगा किसके ऊपर, अल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप के ऊपर, जो कि डोनर के तौर पे एक्ट करेगा, डोनर के तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे। और जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एज एन एक्सेप्टर मौजूद होगा। और फोर्थ जो है उसकी सब क्लास जो है सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको मजीद डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास EC एंजाइम कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज को, 2 जो है सब क्लास है, ये एक्ट करेगा अल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप के ऊपर, और 3 हमारे पास सब क्लास है तो इसमें ऑक्सीजन एज एन एक्सेप्टर, और फोर्थ जो है ये क्लासिफाइड एज सब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम पे कौन सा एंजाइम मौजूद है। अब ये सबसे आसान एग्जांपल है, इसको देखते हैं, जैसे एंजाइम EC3.2.1.1, तो ये जो 1 है ये स्पेसिफिक है अल्फा अमाइलेज के लिए। अब अल्फा अमाइलेज अगर हम बात करें तो ये ब्रेक करता है बॉन्ड को अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए, तो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, इसका मतलब ये जो क्लास है हमारे पास ये कौन सी है, ये हाइड्रोलेसिस है। तीसरी जो EC3 था ये हाइड्रोलेसिस के लिए था। अब ये एंजाइम जो ये कोड लिखा हुआ है इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि ये एंजाइम जो है क्लास हाइड्रोलेसिस क्लास से बिलोंग करता है, और जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा जो सब क्लास है इसकी, वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज कर रही है, वहां पे एंजाइम रिएक्शन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वहां इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। ये जो कोड है इसका मतलब क्लास हमारे पास हाइड्रोलेस है, जो बॉन्ड ऑफ रिएक्शन है जो यहाँ पे ये एक्ट करेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए है, और जो सब क्लास है एंजाइम ऑफ रिएक्शन की वो इंडिकेट कर रही है कि ग्लाइकोसाइल ग्रुप जो है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, दैट आर जो कि अटैच है ऑक्सीजन के थ्रू, के इस बॉन्ड को
ब्रेक करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और ऑक्सीजन के थ्रू जो बॉन्ड बना होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जो ये लास्ट पे एंड 1 लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद है ये अल्फा अमाइलेज है। तो इस तरीके से हम एंजाइम कोड से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। अब ये डिफरेंट दिया गया, जैसे ये EC1 है तो 1 तो हमारे पास आ गया ऑक्सीटोरिडक्टेज, 2 जो है इसका मतलब ये सेकंड डिजिट है कि एक्टिंग ऑन अल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप। अगर जो थर्ड डिजिट है हमारे पास ये 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे NAD प्लस या NADP प्लस ये एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करें। अगर 1 को हम रिप्लेस कर दें 2 के साथ तो इसका मतलब है वहां पे एक्सेप्टर चेंज हो गया। अब एक्सेप्टर साइटोक्रोम जो है ये एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर 2 को रिप्लेस करते हैं जो थर्ड डिजिट हमारे पास 3 हो जाए तो इसका मतलब है वहां पे जो एक्सेप्टर है ये अब हमारे पास ऑक्सीजन एज एन एक्सेप्टर एक्ट करेगा। इसी तरह 2 जो है ये ट्रांसफरेज को इंडिकेट कर रहा है, 2.1 जो है इसका मतलब है ट्रांसफर 1 कार्बन ग्रुप। अब थर्ड डिजिट तक चले जाएं तो मिथाइल ट्रांसफरेजिस आ जाएगा। 1 को रिप्लेस कर दें 2 के साथ तो इसका मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल की बात हो रही है। इस तरह अगर हम तीसरी क्लास की बात करें EC3 की तो हाइड्रोलिसिस है। अगर 3.1 है तो इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम में एक्ट कर रहा है एस्टर बॉन्ड के लिए। अगर 3.2 है तो इसका मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडोरिडक्टेज के लिए, ट्रांसफरेजेस के लिए ये डिफरेंट उनके कोड दिए गए हैं। अगेन फोर्थ डिजिट की तरफ भी हम मूव करते हैं। जैसे 1.1 है, 1 का मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, इस 1 का मतलब है कि एक्टिंग ऑन CHOH ग्रुप ऑफ डोनर्स। अगर हमारे पास अब थर्ड डिजिट आ गया तो इसका मतलब है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि NAD प्लस और NADP प्लस एज एन एक्सेप्टर होगा। और अगर एंड पे 1 आ जाएगा जो फोर्थ डिजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है। और ये वाला अगर 2 है तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज NADP प्लस NAD के लिए, और ये हमारे पास NADP प्लस। तो ये इंफॉर्मेशन हम एंजाइम कोड से ऑब्टेन करते हैं।